नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और मैं वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। पॉलिटी एवं गवर्नेंस जो अगला सेक्शन है, सेक्शन सी, जो सिलेबस का सेक्शन सी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और सेक्शन डी, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूंगा। मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे बताए हुए इस टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 80 से 90% प्रश्न जो है हल सिर्फ इसी टॉपिक से हो जाएंगे। बट बस शर्त यही है कि आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। कैसे तैयार करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, मैं उसकी चर्चा भी करूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत और विशद विषय है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे छात्रों को इसमें भटकाव हो सकता है। उन्हें इनकी तैयारी अगर वो सही तरीके से सही टॉपिक्स को अगर आइडेंटिफाई करके नहीं करेंगे तो वो जो अपना समय, अपनी मेहनत का मैक्सिमम लाभ नहीं ले पाएंगे और सारे पढ़ने के बावजूद भी वो जो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले समझिए कि किन टॉपिक्स को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ये जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का पार्ट है कि मुझे क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरे पास जो मेरा समय है और जो मेरी ऊर्जा है उसको हमको कैसे जो है बेहतर उपयोग करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहाँ से 10 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, जीएस पेपर 1 में। वहाँ पर मैंने केवल जो है 12-13 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ से ही आपको 9 से 10 प्रश्न आ जाएंगे। तो सबसे पहला है, उसमें जो है आपके सिलेबस में केवल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 प्रश्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 प्रश्न, और पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज 2 प्रश्न, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके अंदर आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई, उसके बारे में आप जानकारी रख लें। वहाँ से कई बार प्रश्न पूछ देते हैं, प्रियम्बल्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। फंडामेंटल राइट, इससे क्वेश्चन आ सकते नहीं, इससे क्वेश्चन आएंगे ही। फंडामेंटल्स राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप इस पर अच्छे से तैयारी कर लें। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसको भी आप तैयार कर लें, उस पर भी प्रश्न आ जाते हैं। और जो आर्टिकल्स हैं उसके बाद में जो उसमें संशोधन हुए हैं और सब आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं, सब क्लॉजेज जुड़े हुए हैं, उनको भी आप इसको मतलब डिटेल में एवरीथिंग इसको आपको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। यूनियन और एग्जीक्यूटिव इंडियन एंगेजमेंट, आप प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसी तरह स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आप तैयारी कर लीजिए। पार्लियामेंट और जो है संसद के बारे में कि संसद का पूरा जो उसकी कार्रवाई कैसे होती है, विधेयक कैसे पास होते हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, वो तैयार कर लीजिए। उसी तरफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में आप उसी प्रकार तैयारी कर ले। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बारे में आप अच्छे से तैयारी कर ले, उसके क्या प्रोविजंस है। और ये एक इंपॉर्टेंट है यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर प्रश्न प्राय आते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध हैं उसको संविधान में किस प्रकार से उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जैसे वित्तीय संबंध कैसे होंगे या इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे होंगे या अन्य जो है दोनों के बीच के संबंधों को नियत के लिए कई तरह के प्रावधान हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। उसको अच्छे से आप फैक्ट्स को, कंसेप्ट को समझ लीजिए। फिर जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं कि संविधान में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण संशोधन है, चाहे वो फंडामेंटल राइट से संबंधित हों, चाहे वो आपके ये रिलेशन संबंधित हो, जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर ले। और अमेंडमेंट्स का जो प्रोसेस है संविधान में, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है उसको भी समझ ले, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को भी समझना और उसके प्रोसेस को भी समझना। उसके बाद फिर उसके अलावा आप इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उस पर प्रश्न आते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, यूपीएससी हो, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, केक जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइनेंस कमीशंस होते हैं, इस प्रकार के जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर प्रश्न आते हैं। तो आप अगर इतना तैयार कर लेंगे तो ये 4 प्रश्न आपके एकदम 100% यहाँ से हो जाएंगे। इतने आप 9, 10, 11 टॉपिक को तैयार कर लीजिए, आपके हो जाएंगे।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, ये जो है आज का बहुत ही रेलेवेंट जो है सब्जेक्ट है, और आप जब अधिकारी बनेंगे तो इस पे जो है आपकी समझ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं उसके कंसेप्ट को समझ पे आधारित होते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, उसकी बैकग्राउंड की अवधारणा कैसे आई, इसके संबंध में क्या जो है फिलोसफिकल जो इसका क्रोनोलॉजिकल या फिलोसफिकल जो इसका डेवलपमेंट हुआ, उसके संबंध में ये आपको प्रश्न आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सिटीजन चार्टर, राइट पॉलिसी स्कीम्स या एक्ट्स अगर हैं गुड गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, तो उस पर प्रश्न आते हैं। तो ये जो है 4 प्रश्न आपको आ जाएंगे। इसमें बहुत कम टॉपिक्स है, अगर आप इसको मतलब कम मेहनत में अधिक अंक आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 4 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। और पंचायत और म्यूनसिपलिटी से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये तो आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, और ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसको आप संपूर्णता में तैयार कर ले। पंचायत और म्यूनसिपलिटी छोटे हैं, बहुत विस्तृत नहीं है, तो आप पूरा हिस्ट्री से लेकर बैकग्राउंड से कौन सी कमेटियाँ बनी है, कैसे पंचायत का क्या समस्याएं चुनौतियां हैं, क्या प्रोविजंस हैं संविधान में, क्या कौन से विषय ये देखते हैं, कैसे फंक्शनिंग करते हैं, ये सारा कुछ जो है पंचायत और म्यूनसिपलिटी संबंधित आप तैयार कर ले। 2 प्रश्न ये मेंस और पीटी दोनों में क्लियर, और जनरल भी जो है एज ए अधिकारी भी आपको इन सारे प्रावधानों की जानकारी जरूरी है, आप तैयार कर ले। तो आपको 10 में से 9 से 10 प्रश्न सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। आप अगर इनको अच्छे से तैयार कर लेते तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप फुल कॉन्फिडेंस रहिएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट जो सेक्शन है जो जीएस पेपर 1 का है वो है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे 10 प्रश्न आते हैं। इस पे जो है ये हमेशा मैंने अपने रिसर्च के माध्यम से मैंने उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है कि आप अगर इनको सिर्फ पढ़ लें तो आप इकोनॉमिक्स में 10 प्रश्न में जो है 9 से 10 प्रश्न आपको यहीं से आ जाएंगे। आपको सिर्फ यही पढ़ना है, आप यही पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स तैयार है। तो सबसे पहला है, आप देखिए उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है बेसिक फीचर से 4 प्रश्न आएंगे। दूसरा उसमें टॉपिक लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू में 4 प्रश्न, और इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन से 2 प्रश्न। तो बेसिक फीचर्स से जो है आपको बेसिक फीचर्स में क्या है, कहाँ से प्रश्न आते हैं ये देख लीजिए। आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स में बेसिक है, आप इकोनॉमिक सेक्टर को प्रश्न रहेंगे, प्राइमरी सेक्टर क्या है, मतलब उस पर एग्रीकल्चर, या सेकेंडरी में जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और टर्सरी में जो सर्विस सेक्टर है, तो इसके संबंध में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये आपको जान लेना है। फिर कोर कंसेप्ट समझ लेना है कि जीडीपी, जीएनपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रीन जीडीपी या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे जो कोर कंसेप्ट है ये कोई भी अच्छी आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स में, एनसीईआरटीज़ में भी मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। फिर 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन रहते हैं, आप शुरू से लेकर 5 ईयर प्लान की पूरी हिस्ट्री से लेकर कौन कौन से 5 ईयर प्लान की क्या क्या मेन विशेषताएं थी, इसको तैयार कर लीजिए। आप भी जो है नीति आयोग बनने के बाद नीति आयोग के संबंध में अच्छे से तैयारी कर लें आप। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स में भी है, और आप जब मिसलेनियस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक स्पेशली मेंशन किया गया है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, तो वहाँ में भी, तो इसका मतलब है कि इससे प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पॉवर्टी पे एकदम डिटेल स्टडी करिए कि पॉवर्टी क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट से लेके कौन सी कमेटियाँ बनी हैं, उसको हम कैसे उसका मेजरमेंट माप करने का क्या पैमाना है, कितने तरह की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कितनी तरह की पॉवर्टी होती हैं, उस पर क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन के, गरीबी उन्मूलन के क्या क्या स्कीम चलाए गए, आज क्या चल रहे हैं, इसको डिटेल में तैयार करिए। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में भी आप डिटेल में तैयारी करिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने प्रकार के हैं, इस पर क्या स्कीम्स बनाए गए हैं, इसको कैसे पैमाना क्या है इसको मापने का, कौन सी इंडेक्स से इसको हम नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन दोनों के तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कई टॉप सिलेबस के कई पार्ट्स में ये आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने यहाँ भी उल्लेख किया, गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो महत्वपूर्ण स्कीम्स है उसको आप तैयार कर लीजिए। फिर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, इस पर प्रश्न आपको रहेंगे ही रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, उसको कैसे मापा जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। उस पर टैक्सेशन, कर से संबंधित, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जो है उस पर पूरा टैक्सेशन से संबंधित कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। बजट से का पर भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बजट के महत्वपूर्ण टर्म्स क्या हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, उस पर प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, और जो करंट उस लेटेस्ट बजट होता है उस पर क्या इंपॉर्टेंट उसके ये हैं, वो उस पर प्रश्न आता है। तो बजट इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री के संबंध में कि डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, क्यों लोकेटेड हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे इसको बढ़ा, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ लें। फिर बैंकिंग सेक्टर से रहता है आरबीआई
और पूरा जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुआ इंडिया में उसके संबंध में प्रश्न रहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लें। अदर फाइनेंशियल इश्यूज में जो भी रेगुलेटरी जो भी अथॉरिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में पढ़ लें, चाहे वो इंश्योरेंस का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो। फिर क्रॉप्स के बारे में यहाँ भी है, वो ज्योग्राफी में भी है, तो यहाँ पर भी मेंशन है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लें क्योंकि इस पर प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। अगर 2 जगह मेंशन है इसका मतलब उस पर ज़्यादा प्रश्न है, उसको डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर ट्रेड्स जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, किसका इंपोर्ट हम करते हैं, किसका एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उसकी हिस्सेदारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेमोग्राफिक, यहाँ पर भी डेमोग्राफिक है, ज्योग्राफी में भी है, और मिसलिनियस जब आप करेंगे तो वहाँ भी डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डेमोग्राफी ऑफ सेंसस से आपके काफ़ी प्रश्न रहेंगे फिट एग्जाम में, तो इसको आप बढ़िया से तैयार करें। एक एक फैक्ट्स को, एक एक कंसेप्ट को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, तो इससे प्रश्न आने ही आने हैं। तो आप अगर इतने टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो 4 प्रश्न आपके हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशूज़ में आपको बहुत कोर या कंसेप्ट बेस जो क्वेश्चंस होते हैं, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। तो आपके कई 4 में से 2-3 प्रश्न कंसेप्ट पे रहेंगे। तो कोर कंसेप्ट को समझना है कि क्या है, उसके बैकग्राउंड को समझना है कि कैसे भारत और विश्व में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई, उस पर क्या प्रयास किए गए हैं, ग्लोबल प्रयास और इंडियन प्रयास, भारत में भी क्या प्रयास किए हैं, कौन कौन से रिपोर्ट उस पर आधारित हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किसी भी अच्छी पुस्तक से जहां उसके बारे में समग्रता से मतलब 0 से A to Z जहां बताया गया उसको पढ़ लें, क्योंकि इससे 4 प्रश्न होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटे से टॉपिक से 4 प्रश्न होंगे, तो छोटा टॉपिक है तो इसको समग्रता से पढ़ लें और 4 प्रश्न आप आराम से यहाँ हल कर लेंगे। उसी तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन भी छोटा सा है टॉपिक है, 2 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को आप पढ़ लें कि भारत के इकोनॉमी में तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1991 के बाद जिस प्रकार से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उसके विषय में जो पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की रही है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो यहाँ से आप प्रश्न टैकल कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12-13 टॉपिक्स यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसी तरह 15-16 टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको तैयार कर ले तो आराम से जो है आप इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों का आप हल कर लेंगे, और आपको आपकी भटकाव नहीं होगी, आपको भटकना नहीं है। स्पष्ट इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करने, अच्छी पुस्तक से तैयार करनी है, सारे कंसेप्ट फैक्ट्स को तैयार कर लेना है। और अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो अब रिमेनिंग हमारा सेक्शन GS पेपर 1 का बच गया है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड स्पेसिफिक तो आपका पूरा पेपर 2 है, तो वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। और तो यहाँ मेन बच जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो उस पर कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कहाँ की तैयारी कर लेने से ही आप सब मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसके तैयारी कर लेते हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी सोचिए पीटी की तैयारी GS 1 की होगी। इसी प्रकार में GS पेपर 2 जो झारखंड स्पेसिफिक है, उसकी भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे शेयर करूँगा। अगर आप इस प्लान पे इन टॉपिक्स पे तैयारी कर लें तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में, जो मेरा पहला वीडियो था असफलता का प्रमुख कारण, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप सिलेबस को समझ ले, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप सोच लीजिए कि आप स्मार्ट हैं और आपकी तैयारी स्मार्ट है। जो 98% बच्चे जो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर की ये समस्या यही रहती है कि वो समझ नहीं पाते हैं क्या पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, टॉपिक वाइज बता दिया। आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप पीटी में सफल हैं। तो आज